हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी। चैप्टर नंबर 12, लेक्चर नंबर 4 है। और इसमें आज हमारा टॉपिक है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। आज का टॉपिक हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। और एक्सरसाइज स्टार्ट होती है बच्चों 12.2। इसमें इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 और जो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये आज हम इसमें बच्चों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। हाँ बच्चों, ये हमारे पास ना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये हमारे पास लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ए। कहते हैं इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्स अप्रोचेस टू 2 का मतलब क्या है? एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू ए। एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू ए। अब इसका मतलब हमारे पास ये है, या तो हमारे पास एक्स की वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है? हाँ जी, फर्स्ट पार्ट, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि या तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन, या तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन ए है। और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, या तो फिर एक्स की वैल्यू हमारे पास लेस देन ए है, या तो हमारे पास एक्स की वैल्यू लेस देन ए है। ठीक है, गौर से समझना बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन a है, क्योंकि x अप्रोचेस टू a, इसका मतलब x a के इक्वल नहीं है। फिर या तो x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, इसका मतलब ये हुआ या तो x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन a है, या x की वैल्यू हमारे पास लेस देन a है। ठीक है, अब जो ग्रेटर देन a है उसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a प्लस समथिंग। x इज इक्वल टू a प्लस समथिंग, यानी a से थोड़ा सा बड़ा है, जस्ट लाइक थोड़ा सा बड़ा का मतलब a0। ठीक है, हम इसको लिखेंगे a प्लस 0। ठीक है, और शॉर्ट मीनिंग में हम इसको लिखेंगे ए के ऊपर प्लस का निशान लगा देंगे। ए के ऊपर हमने क्या करना है बच्चों? प्लस का निशान लगा देना। जब ए के ऊपर प्लस का निशान लगाएंगे, इसका मतलब है ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारे पास ए से बड़ी है, एक्स की वैल्यू हमारे पास ए से बड़ी है। इसी तरह फिर हमारे पास क्या है? एक्स लेस देन ए है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए माइनस 0। इसका मतलब है x की वैल्यू a से थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, और उसको हम क्या लिखेंगे? x के ऊपर फिर हम एक ना माइनस का निशान लगा देंगे। ये जो प्लस का निशान है बच्चों, ये जो प्लस का निशान है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है राइट साइड पे, कि a से राइट साइड पे हमने जाना है। a माइनस का मतलब है a से हमने लेफ्ट साइड पे जाना है। सिंपल सी जो है इसकी जो है आसान सी बच्चों हमारे पास है। कहता है इस लिमिट को, जब ये लिमिट लगाएंगे हम इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो इस लिमिट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हाँ जी, पहली लिमिट क्या होगी? उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। बिल्कुल आसान सी बता रहा हूँ, देखें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई? बहुत अच्छी बात है। ना समझ आई तो उससे भी अच्छी बात है। तो बहरहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं, दोनों चीज़ की। हमें क्या ज़रूरत है कि ये लिमिट है, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और एक को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो लिमिट हम ये जो लिमिट है, इसके ऊपर हम माइनस का निशान लगा देते हैं। ये माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कि ए की एक्स की वैल्यू ए से छोटी है। और राइट हैंड लिमिट में बच्चों हमने क्या करना है? इसके ऊपर हमने ए के ऊपर प्लस का निशान लगा देना है। ये प्लस का निशान इस चीज़ को शो कर रहा है कि ए की वैल्यू जो एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है। ठीक है, अब कितनी बड़ी है? जस्ट थोड़ी सी बड़ी है। a माइनस का मतलब है a माइनस 0 और a प्लस का मतलब है a प्लस 0। लिमिट में हमने पुट a ही करना है। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो पुट हमने क्या करना है? a करना है। ठीक है, यानी
तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है, लेफ्ट हैंड लिमिट का ये फार्मूला है, राइट हैंड लिमिट का ये फार्मूला है। अब इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है। नंबर वन, हाँ जी, नंबर वन क्या याद रखना है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जाती हैं तो जो लिमिट होगी इसको लिमिट बोलते हैं। देखिए इसके ऊपर ना माइनस का निशान है ना प्लस का निशान है, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। तो फिर उस लिमिट का जो आंसर होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर के बराबर होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड बराबर आ जाती है, ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाती है तो लिमिट का जवाब क्या है, इसको लिमिट बोलते हैं। देखिए इसके ऊपर ना प्लस का निशान है ना माइनस का निशान है, तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। फिर लिमिट का आंसर क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर होगा, जो राइट हैंड लिमिट का आंसर, वही आंसर इस लिमिट का होगा। क्लियर हो गया बच्चों। अगर फर्ज करें ये दोनों बराबर नहीं आते, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आते, फिर क्या होगा, फिर हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हम क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये इसका कंसेप्ट है। तो इसका कंसेप्ट यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ये क्वेश्चन हमें देख के पता चलता है किस में लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी, किस में राइट हैंड लिमिट लगानी। तो ये हमारे पास है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिटरमाइन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। हमने क्या करना है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगानी है। और एंड फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो फंक्शंस हमें दिए हैं ना, उसके हमने लिमिट भी निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, क्वेश्चन समझ लें, 3 चीज़ें पूछी हैं बच्चों इसमें। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और तीसरी लिमिट फाइंड करनी है। 3 चीज़ें उसने हमें पूछी हुई हैं। एट एक्स अप्रोचेस टू सी, एक्स इज इक्वल टू सी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू 1 है, तो इट्स मीन एक्स की वैल्यू 1 होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है बच्चों। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, हाँ जी, हाँ जी बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू। अब सी की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे आपने 1 लगा देना, ठीक है। जिसको बोलते हैं लिमिट, इसको लिमिट बोलते हैं ना, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं बच्चों, ना राइट हैंड लिमिट, इसको लिमिट बोलते हैं। हाँ, अगर इसके ऊपर आप माइनस का निशान लगा देते हैं ना, ठीक है बच्चों, अगर आप इसके ऊपर क्या करते हैं, माइनस का निशान लगा देते हैं, तो फिर ये बन जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने अब देखिए, मैंने इसके ऊपर क्या किया बच्चों, ये माइनस का निशान लगा दिया। अब हमारे पास क्या बन गई है, ये देखिए उसने क्वेश्चन दिया हुआ, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है लिमिट। हमने इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, इस पे मैंने राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है, और फिर लिमिट भी निकालनी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, सी की वैल्यू 1 है, 1 पे निकालनी है। तो यहाँ 1 के ऊपर हमने माइनस का निशान लगा देना है, और यहाँ लिख देना हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब लिमिट हमारे पास यही चलेगी, लिमिट हमारे पास क्या यही चलेगी, एक लिमिट आ गई, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे, और ये हम ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा। 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए ये लिमिट के ऊपर माइनस का निशान आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने पुट करना है। देखिए 1 के ऊपर माइनस का निशान है, अब 1 के ऊपर माइनस का निशान है, इसको समझ लें। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो पुट हमने 1 करना है। अब जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है ना बच्चों, वहाँ पे आपने 1 पुट कर देना है। हाँ जी, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है, देखिए ये हमारे पास है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है आपने कीमत पुट कर देनी 1। तो ये जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है ना, तो आपने क्या पुट कर देना बच्चों, 1 पुट कर देना। एक्स की जगह पे 1 पुट कर देना, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह पे हमने 1 पुट कर देना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 हो गया प्लस 1 माइनस 5,
हाँ जी माइनस का 5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास ना लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमने राइट हैंड लिमिट लगानी। तो राइट हैंड लिमिट लगाने के लिए हमने क्या करना है, बड़ा आसान सा है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपने क्या कर देना, राइट हैंड लिमिट, और इसके ऊपर आपने क्या कर देना जी, प्लस का निशान लगा देना है। ठीक है, अब ये राइट हैंड लिमिट बन गई f(x), और यहाँ पे आपने प्लस का निशान लगा देना है और f(x) की कीमत पुट कर देनी। देखो ये f(x), अब 1 प्लस का मतलब है 1 + 0, ये 1 प्लस का मतलब है 1 + 0, तो 1 + 0 1 के इक्वल होता है, तो 1 पुट कर दें तो इसका भी वही आंसर आ गया। अब थोड़ा सा आपने गौर करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर वही आ गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारे पास ना राइट हैंड लिमिट ये चूँकि बराबर हैं, सो तो लिमिट का जवाब, ठीक है ना, लिमिट का जवाब। अब लिमिट कैसे लिखनी बच्चों, आपने लिमिट जब लिखनी है तो इसके ऊपर मनफी का निशान प्लस का निशान नहीं लगाना है। अब ये लिमिट, इसको बोलते हैं लिमिट। तो इसका ये जो आंसर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो भी आंसर है वो यहाँ लिख दें। देखिए इसका आंसर फार्मूला ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये इसका फार्मूला है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर बच्चों कितना है, -2, और राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना है, -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से एक लिख दें -2। तो क्या समझो बच्चों कि लिमिट का आंसर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से जो आंसर आया होगा उसमें अपने यहाँ लिख देना। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो उसका आंसर ये होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, तो ये हमारे पास ना सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको रेज करके अगला पार्ट जो है हम स्टार्ट देखते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास है बच्चों, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी, उसमें फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, हाँ जी लिमिट उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, c की वैल्यू -3 है, तो आपने बच्चों यहाँ पे -3 कर देना है। आपने यहाँ पे क्या कर देना, -3 कर लेना है। लिमिट क्या होगी बच्चों, x अप्रोचेस टू -3, इसके ऊपर आपने माइनस का निशान लगा देना। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट बन गई। याद रखें, ये लेफ्ट निशान लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी, अगर यहाँ निशान नहीं लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं बनेगी। तो ये अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, f(x), ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है। अब लिमिट एज इट इज रहेगी, लिमिट एज इट इज रहेगी, तो f(x) की हम कीमत पुट कर देते हैं। ये हमारे पास f(x) की कीमत है। अब x अप्रोचेस टू -3, हाँ जी क्या पुट करना है, -3। जहाँ जहाँ x आ रहा है ना बच्चों, आपने वहाँ -3 पुट कर देना है। x की जगह पे आपने क्या कर देना है, -3। इसको हल कर लेते हैं। -3 x की जगह पे आपने क्या करना है, -3 पुट कर देना है, इज इक्वल टू, तो ये बच्चों कितना हो गया, 9 - 9 हो गया, और -3 -3 हो गया, -3 हो गया हमारे पास, और कुल मिला के हमारे पास जो है ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ जी, अब चलते हैं जी राइट हैंड लिमिट पे। सारा एज इट इज़ लिखना है। देखो राइट हैंड लिमिट में ये सारा एज इट इज़ लिखना है। देखो यहाँ पे क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, प्लस का निशान। आपने यहाँ क्या करना है, प्लस का निशान, ठीक है, और f(x), यहाँ पे आपने क्या करना है बच्चों, प्लस का निशान। f(x) जो है ये f(x) आ गया। अब पुट क्या करना है, x की जगह पे आपने पुट -3 करना है। ठीक है, -3 + 0, ठीक, क्या पुट करना है, -3 + 0 कितना हो जाएगा, -3। तो आपने पुट -3 ही करना है x की जगह पे।
ठीक है, तो इसमें फिर हमने पुट किया, देखिए इसका आंसर भी 0 आ गया। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो जो लिमिट हमारे पास है इसको लिमिट बोलते हैं, इसके ऊपर हमने प्लस या माइनस का निशान नहीं लगाना। तो फिर इसका आंसर बच्चों हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका आंसर कितना आया है, 0, क्योंकि दोनों के आंसर सेम है। तो दोनों के आंसर सेम है, तो बच्चों इनमें से फिर कोई एक आंसर जो है ना आप लिख लेते हैं। तो एक आंसर आपने लिखना है, दोनों के आंसर सेम है। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट में आते हैं बच्चों हमारे पास। हाँ जी बच्चों, थर्ड पार्ट है। ये हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, मॉड का फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो याद रखें, जब भी मॉड का फंक्शन दिया हो तो जब हमने मॉड को ख़त्म करना है तो उसके साथ हमने जमा मनफी लगा देना है। हाँ जी, मॉड को ख़त्म करना है तो बच्चों हमने क्या करना है, एक्स के साथ ये मॉड को ख़त्म करके बाहर ब्रैकेट के बाहर जो है यहाँ जमा मनफी लगा देना। तो ये हमारे पास ना मॉड ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो लिमिट हमारे पास है, हाँ जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, देखिए लिमिट जो है ना कंप्यूटर में बच्चों लिमिट लिखना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लिमिट को ना वहीं से उठा लेते हैं। ये लिमिट जो है ना इसको यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि इसको कंप्यूटर में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए मैंने वहाँ से इसको ना कॉपी करके हम पेस्ट कर दिया, तो ये आसान होता है लिखना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 5, और इसके ऊपर हमारे पास ना माइनस का निशान आएगा और साथ हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास क्या फार्मूला है, एफ ऑफ एक्स। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास फार्मूला है। एफ ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है। लेकिन इसके ऊपर माइनस का निशान आ गया। लिमिट की कितनी है, 5। हाँ जी, एक्स अप्रोचेस टू कितना लेना है, 5, और चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है यहाँ माइनस का निशान लगा देना है। अगर राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ फिर प्लस का निशान लगा देना, यहाँ पे आपने प्लस का निशान लगा देना। हाँ जी, इज इक्वल टू, अच्छा अब हमने क्या करना है बच्चों, अब इसमें दो फंक्शन है, एक जमा का है एक माइनस का है। और याद रखें जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो फिर आपने फंक्शन लेना है माइनस वाला। कौन सा फंक्शन लेना है बच्चों, माइनस वाला। जब आप यहाँ कीमत पुट करेंगे 5 - 5, तो इसका आंसर हमारे पास ना 0 आ जाएगा। हाँ जी, राइट हैंड लिमिट लगाते हैं। हाँ जी, राइट हैंड लिमिट में हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ राइट हैंड लिमिट लगा देते हैं, और राइट हैंड लिमिट में हमने यहाँ पे क्या करना है, प्लस का निशान, और लिमिट में हमारे पास प्लस का निशान, और राइट हैंड फंक्शन में चूंकि मॉड वाला फंक्शन है तो ये हमने प्लस का लेना है। ये याद रखना, मॉड में जमा मनफी आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में मनफी वाला फंक्शन लेते हैं और राइट हैंड लिमिट में प्लस वाला फंक्शन लेते हैं। अब जब हम कीमत पुट करेंगे तो आंसर इसका भी 0 ही आएगा। ठीक है, आंसर इसका भी 0 आएगा। अब फिर यहाँ हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चूँकि इक्वल है, तो सो हमारे पास, तो लिमिट का जो आंसर है हमारे पास है, तो इसको हमने क्या लिखना है, लिमिट, इसके ऊपर जमा मनफी का निशान नहीं लगाना, इसको लिमिट बोलते हैं। तो लिमिट का आंसर हमारे पास क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और
राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेकिन इनका आंसर तो 0 0 है। देखिए इसका आंसर भी 0 है, इसका आंसर भी 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने 0 ही लिखना है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 चीज़ें उसने पूछी हुई हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरी उसने पूछी राइट हैंड लिमिट, और तीसरी उसने पूछी हुई है हमारे पास ना लिमिट। अच्छा, अब हम बच्चों इसका फाइनल कंसेप्ट हम हल करते हैं। देखिए ये उसने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे उसने हमें नहीं दिया हुआ कि x ग्रेटर देन है, x लेस देन है, तो एक सिंपल फंक्शन है, इसके आगे x के बारे में कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब यही लेफ्ट हैंड फंक्शन है और यही हमारे पास राइट हैंड फंक्शन है। जब लेफ्ट हैंड फंक्शन और राइट हैंड फंक्शन सेम हो तो लाजिमी बात है दोनों का आंसर बराबर बराबर आएगा, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उसका जवाब भी वही आएगा। ऐसी सूरत में हम अगर हम आपसे कहें कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ना निकालें तो हम डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, या फिर हम नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में करेंगे। बहरहाल अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है बच्चों 2। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ना 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें उसने क्या कहा हुआ है कि बच्चों, इसने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास इसके इक्वल है। देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या बच्चों, इसके इक्वल है। हाँ जी, ठीक हो गया, बिल्कुल दरमियान में होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसके इक्वल है। देखिए ये दो फंक्शन दिए हुए, एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू बच्चों ये है और एक वैल्यू हमारे पास ये है। अब आपको बता रहा है कि अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो फिर फंक्शन आपने ये लेना है। अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो फंक्शन आपने ये लेना है, ठीक है। ये लेस देन वाला है और ये ग्रेटर देन वाला है। ये -1 से लेस है, ये -1 से ग्रेटर है, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको पहले बताया था लेस वाला लेफ्ट फंक्शन होता है और ग्रेटर देन वाला राइट फंक्शन होता है, ठीक है। लेफ्ट लेस वाले पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगती है और ग्रेटर देन वाले पे राइट हैंड लिमिट लगती है। ये इसका कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या कहता है कि लेस देन वाले पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगती है और ग्रेटर देन वाले पे राइट हैंड लिमिट लगती है। अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो उसका आंसर भी वही होगा जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का होगा। अगर दोनों का आंसर बराबर नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। आपने सी की वैल्यू मालूम करनी है और लिमिट एग्जिस्ट करती है, -1 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। उसने में कहा हुआ है, देखो लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो इसके ऊपर हमने माइनस का निशान लगा देना है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हमने माइनस का निशान, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट बन गई। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने एफ ऑफ एक्स की कीमत पुट करनी। तो एफ ऑफ एक्स कौन सा लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला। लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड फंक्शन है और ये राइट हैंड फंक्शन है। और आसान बता देता हूँ, चले और आसान, ठीक है, और आसान, बहुत आसान, ठीक है। ऊपर वाला लेफ्ट होता है, नीचे वाला राइट होता है बच्चों, ये हमेशा ऐसे ही होता है। ये दो फंक्शन दिए हुए ना बच्चों, दो फंक्शन दिए हुए, तो ऊपर वाला लेफ्ट होता है, नीचे वाला राइट होता है। इसको याद कर लें, ऊपर वाला हमेशा लेफ्ट होता है। जब लेफ्ट हैंड फंक्शन लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, ये एफ ऑफ एक्स की वाली, और राइट हैंड फंक्शन लेंगे तो ये वाली वैल्यू लेंगे। तो लेफ्ट हैंड फंक्शन में हम क्या लेंगे, x+2। हाँ जी, तो कीमत पुट करते हैं। x की जगह पे हमने -1 पुट कर देना, प्लस हमारे पास 2, तो इसका आंसर हमारे पास ना 1 आ गया। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब बच्चों हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालते तो इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, प्लस का निशान आ जाएगा, और यहाँ लिमिट में प्लस का निशान आ जाएगा। और फंक्शन कौन सा लेंगे, राइट वाला, यानी नीचे वाला। यहाँ पे क्या आ जाएगा, c+2, ये हमारे पास ना c+2। अब ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसमें तो x आ ही नहीं रहा, तो इसमें हमारे पास क्या है, x नहीं आ रहा। हाँ जी,
ये x हमारे पास इसमें नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास ना एज इट इज़ आ जाएगा c+2। अब उसने कहा है लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 है बच्चों, राइट हैंड लिमिट का आंसर c प्लस कितना है 2 है। ठीक है बच्चों, c की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया c। ठीक है, -1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास ना बच्चों, ये हो गया c। और फिर c इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, को लिख लेते हैं, c इज इक्वल टू -1। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। दोबारा देखें, ठीक, क्वेश्चन को देखना बच्चों, आपने समझना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर वाला लेफ्ट फंक्शन है, नीचे वाला राइट फंक्शन है, ये हमने याद रखना है। ठीक है, और फिर जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो फिर हमने कौन सा फंक्शन लेना है, ऊपर वाला। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में ऊपर वाला फंक्शन लेना है और राइट हैंड लिमिट में हमने नीचे वाला फंक्शन लेना है। तो ये इसकी वैल्यू ये आ गई, और ये उसने कहा लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, ये हमने इसकी वैल्यू पुट की दोनों। और फिर यहाँ से हमारे पास बच्चों क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और पुरानी बुक का क्वेश्चन है, इस नई बुक में रिपीट हुआ है, पहले भी बहुत दफ़ा पेपर में ये आता रहा। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं।